सिर्फ सिंपल एक बाबा को, जिसको कोई सरकार का किसी विभाग से कोई उसका टाई अप नहीं है, सरकार के ने उसको कोई बुलाया नहीं है और उसके लिए पूरा प्रशासन उसके लिए व्यवस्था देखना है, तो मिसयूज़ ऑफ पावर है। प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन इलाकों में अंधविश्वास फैल रहा हो वहाँ लोगों को जागरूक करें। तो वहाँ और बाबाओं को बुला के आप अंधविश्वास को और तेज़ी से फैलाना चाहते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, सनातन व्यवस्था है, हिंदू धर्म का है, तो बाबा हिंदू धर्म का वो हो सकता है, क्या कहना चाहिए, आइकन हो सकता है, हिंदू धर्म के लिए लोगों का एक आस्था का प्रतीक हो सकता है, लेकिन शासन और प्रशासन इससे दूर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इससे दूर होता है। जहाँ पे लोग छोटी छोटी बातों के लिए लोग जाति से बाहर निकाल देते हैं, जहाँ छोटी छोटी बातों के लिए लोग जादू टोने के शक में हत्या कर देते हैं, महिला पुरुष बच्चों को मार देते हैं, तो उस ज़िले में एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि समाज को जगाने के स्थान पर मोटिवेशन के लिए कोई बाबाओं को लिया है। ये बड़ा मतलब बात समझ में नहीं आ रही है। मेरा सुझाव है कि उस शास्त्र बाहु के लोगों से, जो भी उनके मानने वाले लोग हैं, जायसवाल समाज कराल सब उन लोगों से माफ़ी मांगे और उनको अपने साथ जोड़े, और भविष्य में किसी तरह के चमत्कार और किसी तरह के जो टोने टोटके इस तरह की बातें न करके अपने धर्म की बात करे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की बात करे, कोई उसको मनाही नहीं, धर्म का प्रचार करने में कोई रोक नहीं। बालाघाट जिले के परसवाड़ा में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा का आयोजन 23 एवं 24 मई को होना है। इसे लेकर बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 2 मई को प्रशासनिक आदेश के तहत अलग अलग विभाग के 72 अधिकारी और कर्मचारियों को व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। कलेक्टर मिश्रा के इस आदेश पर लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धे ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। समृद्धे ने कहा है कि अभी तक बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया है और न ही आयुष मंत्रालय ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो फिर एक बाबा के लिए पूरे प्रशासन को व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपना यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं तो क्या है। कलेक्टर को अपने आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में जाएगा तो कलेक्टर साहब की फजीहत हो जाएगी। किशोर समृद्धे ने यह भी कहा है कि नक्सल प्रभावित इलाके में यह कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें कानून व्यवस्था के तौर पर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन खाने से लेकर पीने, रहने, सोने, टेंट, यातायात और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का आदेश जारी करना यह सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल है। जिसने भी इस बाबा को बुलाया है वह इसकी व्यवस्था स्वयं करे। ये वो बालाघाट जिला है जहाँ पे 16वीं सदी का जीवन है, जहाँ पे लोग छोटी छोटी बातों के लिए लोग जाति से बाहर निकाल देते हैं, जहाँ छोटी छोटी बातों के लिए लोग जादू टोने के शक में हत्या कर देते हैं, महिला पुरुष बच्चों को मार देते हैं, तो उस ज़िले में एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि समाज को जगाने के स्थान पर मोटिवेशन के लिए कोई बाबाओं को लिया है। ये बड़ा मतलब बात समझ में नहीं आ रही है। और प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन इलाकों में अंधविश्वास फैल रहा हो वहाँ लोगों को जागरूक करें। तो वहाँ और बाबाओं को बुला के आप अंधविश्वास को और तेज़ी से फैलाना चाहते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, सनातन व्यवस्था है, हिंदू धर्म का है, तो बाबा हिंदू धर्म का वो हो सकता है, क्या कहना चाहिए, आइकन हो सकता है, हिंदू धर्म के लिए लोगों का एक आस्था का प्रतीक हो सकता है, लेकिन शासन और प्रशासन इससे दूर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इससे दूर होता है। जिला कलेक्टर की पहली जिम्मेदारी है कि उस पहले स्थान की परमिशन ली गई नहीं ली गई उसको चेक करें। कलेक्टर ने तो परमिशन की तो बात ही नहीं हो रही है, कलेक्टर ने वहाँ पे सीधा खाने की व्यवस्था कौन देखेगा, पीने की व्यवस्था कौन देखेगा, शौचालय कौन देखेगा, सुबह मुंह धोएगा तो उस जनता की व्यवस्था कौन देखेगा। तो ये तो पहली बार मेरे को समझ में आ रहा है कि किसी भी संत के आगमन पे कलेक्टर सरकारी व्यवस्था बना रहा है, जबकि उस बाबा को किसी भी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कोई इसको अपना किसी भी योजना का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया। माननीय मंत्री, राज्य मंत्री जो परसवाड़ा क्षेत्र का है, उसने आयुष मंत्रालय का बाबा को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया, तो पहले इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाए, उसकी अधिसूचना जारी करे, फिर उसकी व्यवस्था करे, कोई बात नहीं, उसमें सरकार हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करे, सरकार का पावर है। लेकिन सिर्फ सिंपल एक बाबा को, जिसको कोई सरकार का किसी विभाग से कोई उसका टाई अप नहीं है, सरकार के ने उसको कोई बुलाया नहीं है और उसके लिए पूरा प्रशासन उसके लिए व्यवस्था देखना है, तो मिसयूज़ ऑफ पावर है। कलेक्टर को अपने आदेश वापस लेना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में जाएगा तो कलेक्टर साहब की फजीहत हो जाएगी।
समृते ने कहा है कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में यह जनचर्चा भी व्याप्त है कि भाजपा का जो सिटिंग एमएलए है वह चुनाव नहीं जीतेगा, इसीलिए उनके द्वारा डैमेज कंट्रोल करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, ऐसे में जीरो टॉलरेंस के तहत आयुष मंत्रालय का कितना पैसा खर्च हो रहा है और किस मत से हो रहा है, किस तरह से खर्च किया जा रहा है, यह सरकार को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि यह जनता का पैसा है जिसे कोई भी सरकार बिना बताए खर्च नहीं कर सकती है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिटिंग एमएलए वो चुनाव जीतेगा नहीं, इस तरह की जनचर्चा व्याप्त है। तो उसने अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को बुलवाया है। नक्सल क्षेत्र, लाइन ऑर्डर पे पुलिस जो व्यवस्था करना है पुलिस अपनी करे, लेकिन खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था, भाई बाबा आ रहा है तो उसकी टेंट की व्यवस्था जो संस्था बुला रही हो करे, उसकी टेंट की व्यवस्था। आप पूरा वन विभाग को लगा दिया टेंट में, गाड़ियाँ लगा दी आपने परिवहन विभाग की, चिकित्सा व्यवस्था की आपने पूरी। तो मेरा कहना ये किस तरह का सिस्टम है? क्या दुनिया में कानून कहीं है नहीं? कानून का राज ही नहीं है, जो जिसके मन में आए वही होगा। ये तो बहुत गंभीर बात है भाई। अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री थी भारतीय जनता पार्टी का भी स्टार प्रचारक हो तो बात समझ में आती, भाजपा का भी स्टार प्रचारक नहीं है, और फिर मंत्री अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है, तो इसके खिलाफ तो वैसे ही बहुत चार्जेस हैं। अभी इसने जो आयुष हॉस्पिटल बनाया कलियासोत में, वहाँ पे करीब 84 कमरों का हॉस्पिटल है, उसमें 26 कमरे लापता हैं। उसका भी सीएम से इसने उद्घाटन करवा लिया, उसकी भी अभी जांच लोकायुक्त में जाना है। तो ये जो पॉलिटिशियन है, जातिगत आधार पे ये लोग बार बार चुनाव जीतते हैं, इनमें कोई राजनीतिक गुण नहीं, कोई राजनीतिक समझ नहीं है इनको। ये लोगों को टेंडर दिलाना, सरकारी धन का दुरुपयोग करना ये बेहतर जानते हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद करना ये नहीं जानते। तो ये पूरा जो मैटर है, अगर ये जाएगा भाई, प्रधानमंत्री की जो पॉलिसी है भारत सरकार की, उसमें न खाऊंगा न खाने दूंगा। मध्य प्रदेश सरकार की सीएम की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस। तो जीरो टॉलरेंस में आयुष मंत्रालय का कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो और किस तरह खर्च कर रहे हो, कौन से मत का पैसा है जो यहाँ पे आप खर्च कर रहे हो, तो बताना पड़ेगा ना। जनता का पैसा है, आप ऐसे थोड़ी खर्च कर सकते कि आपने नोट शीट जारी कर दिया कि 100 करोड़ रुपये परसवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री के लिए खर्च किया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो ये सब चीज़ के खिलाफ भेजा जाएगा पत्र और उस पर कराएंगे कार्रवाई। किशोर समृते ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से कहा है कि वह अभी नौजवान है, लेकिन बाबा ने हाल ही के दिनों में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा भी उठाया था। अगर वह पढ़े लिखे हैं तो उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि जाति धर्म में बटा हुआ देश कभी भी तरक्की नहीं करता है। हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि भाषावाद, जातिवाद और संप्रदायवाद यह देश के लिए घातक है। ऐसे में आप हिंदू धर्म का जितना चाहे प्रचार करो और पूरी दुनिया में इसे फैलाओ, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन बदले में किसी का अपमान करो, यह कहाँ तक सही है? हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं में भगवान सहस्त्रबाहु भी है, लेकिन आप तो एक तरफ हिंदू धर्म की बात करते हो और दूसरी ओर भगवान सहस्त्रबाहु का अपमान भी करते हो। इससे पूरे कलार समाज और जायसवाल समाज में आक्रोश है। बालाघाट से लेकर बिहार तक में इसका विरोध भी हो रहा है। ऐसे में बाबा को मेरा सुझाव है कि वह सहस्त्रबाहु को मानने वाले लोगों से माफ़ी मांगे और भविष्य में किसी का भी अपमान न करे। साथ में चमत्कार और टोने टोटके की बातें न करके अपने धर्म की ही बातें करे तो अच्छा होगा। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण की बात बाबा करे, इसके लिए उन्हें कोई भी नहीं रोकेगा। आपको पता होना चाहिए कि यदि आदमी पढ़ा लिखा है तो उसको जाति, धर्म और भाषा में बटा हुआ देश कभी तरक्की नहीं करता है। इस बात को समझना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ लिखा है कि जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता देश के लिए घातक है। आप हिंदू धर्म के लिए जितना चाहे प्रचार करो, किसी ने मना नहीं किया। हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में फैलाओ, किसी ने मना नहीं किया। हिंदू धर्म का जितना सम्मान बढ़ाओ, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन बदले में आप दूसरे धर्मावलंबियों को अपमानित करो, ये अच्छी बात नहीं है। उससे क्या सांप्रदायिक तनाव बनता है। और फिर हिंदू धर्म में शास्त्रबाहु है, 33 करोड़ देवता में शास्त्रबाहु ही है। तो एक तरफ आप हिंदू धर्म और सनातनी होने की बात करते हो, दूसरी तरफ शास्त्रबाहु के खिलाफ आप बात करते हो। तो इससे कलार समाज में बड़ा आक्रोश है, यहाँ से लेकर बिहार तक। बिहार में भी कई जगह उनके खिलाफ बोला है। यहाँ पे महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों ने इनके चमत्कार को लेकर सवाल किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबा का वो अभी उनकी उम्र बहुत है,
काफ़ी लंबा चलना है उनको। तो इस तरह के बयानबाजी करके बाबा अगर मामले मुकदमों में उलझता रहेगा तो फिर प्रचार कब करेगा बाबा? फिर हिंदू धर्म को कैसे आगे बढ़ाएगा? फिर कैसे आइकन बनेगा? तो बाबा को मेरा सुझाव है कि वो शास्त्र बाहु के लोगों से, जो भी उनके मानने वाले लोग हैं, जायसवाल समाज, कराल समाज, उन लोगों से माफ़ी मांगे और उनको अपने साथ जोड़े, और भविष्य में किसी तरह के चमत्कार और किसी तरह के जो टोने टोटके इस तरह की बातें न करके अपने धर्म की बात करे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की बात करे। कोई उसको मना ही नहीं, धर्म का प्रचार करने में कोई रोक नहीं।